नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट 235 पॉइंट नीचे निफ्टी पे है, परसेंटेज टर्म्स में 1% कह लीजिए। सेंसेक्स पे 1% नीचे है, बैंक निफ्टी पे 0.9% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 0.93% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे है। यानी 1% की लपेट में पूरा बाजार है आज के सेशन में नीचे। और इस गिरावट के पीछे का रीजन शायद ही कोई पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कच्चा तेल और दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट। कल एशियन मार्केट्स अच्छे थे लेकिन हम गिर रहे थे। क्या हम लोग कमजोर हैं? इसका जवाब मिलेगा आपको आज। कल हम लोग 1% गिरकर बंद हुए और एशियन मार्केट ठीक थे, लेकिन उन्होंने आज कल की और आज की भरपाई कर दी है। जैसे कि निकाई 3% नीचे है आज, शंघाई 1.25% नीचे है आज, हैंगसेंग 1.25% नीचे है, कॉस्पी 6.25% नीचे है आज, ताइवान 2.5% से ज्यादा नीचे है। तो मोटा मोटी लेवल पे अप्रोक्सीमेटली हम सब बराबर ही नीचे आ चुके हैं। जो कल हरे निशान में थे वो आज ज्यादा गिर गए हैं, जो कल लाल में थे वो आज थोड़ा सा ज्यादा गिर गए हैं। तो सब बराबर हो चुका है। गिरावट तो चौतरफा देखो आनी थी जब कच्चा तेल बढ़े। समस्या तो देखो सबके लिए ही है, पूरे एशिया के लिए, ऐसा नहीं है केवल इंडिया के लिए। हम सभी कच्चे तेल पे डिपेंडेंट हैं। आगे कल अमेरिका के बाजार भी मतलब भयंकर वाला गिरे हैं, जहां पे डाउ 1% नीचे चला गया, नेस्डेक 2% से ज्यादा नीचे चला गया, S&P 500 1.25% नीचे हो गया और रसल 2000 0.7% राउंड फिगर में नीचे हो गया। तो चौतरफा गिरावट कल अमेरिका में भी थी। अब कच्चा तेल कहां पहुंच गया ये समझना जानना जरूरी है। कच्चा तेल पहुंच गया भैया $100 पे ही है। कल भी 101 था, आज भी 101 ही है। 100.5 अभी ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है, ना नीचे आने को तैयार है ना ऊपर जाने को तैयार है। थोड़ा समय और दे रहा है कि भैया शायद कुछ अच्छा आ जाए तो नीचे चला जाऊं और कुछ और खराब हो तो भैया जाऊं ऊपर। तो अभी इंतजार मोड में है, लेकिन राहत नहीं है। राहत क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भैया कहा है कि अब जो अटैक होगा और जो नुकसान होगा उसका पैसा भी ईरान से ही लेंगे, और हौदीज जो अटैक करेंगे उसके जिम्मेदार भी ईरान है, और ईरान जो अटैक करेगा उसका जिम्मेदार तो है ईरान। तो अब तो भैया ईरान कहीं से भी अटैक होता हुआ लगेगा अगर अमेरिका को, तो ईरान जिम्मेदार है, ईरान चुकाएगा। तो कहने वाली बात यह है, शांति प्रस्ताव तो दूर दूर तक नहीं है, समझौते की बात दूर दूर तक नहीं है, और टेंशन बिगड़ ही रही है भाई साहब, बढ़ ही रही है। ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। अब अपने बाजार पे आ जाते हैं, ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, सबको चीजें समझ में आ चुकी हैं। निफ्टी 23,650 पे ट्रेड कर रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। कल आपसे कहा था कि कल 23,650 पे अगर खुल गए हम तो कुछ नहीं बचेगा करने को, और कुछ नहीं बचा। अब अगर रिकवरी आती है यहां से तो 23,800 तक हमें देखना है। 23,800 से पहले लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी, याद रखिएगा। 23,800 अब जब निकलेगा ऊपर में तभी हम तेजी का सोचेंगे, वरना नीचे के घर ओपन है। अब तो सिंपल बात है भाई। अब आपके लिए एक बाउंस बैक 23,750-45 तक आ जाए तो 23,800 का स्टॉप लॉस लगा के बेचो। यानी मार्केट सेल ऑन राइज हो गया है। एक रेंज बाउंड मार्केट था, रेंज टूट चुकी है, मार्केट के लिए टेंशन खड़ी है, टूट गया। 23,800 के ऊपर निकल जाएंगे तो दोबारा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे, लेकिन अभी सेल ऑन राइज में है। मार्केट ब्रेथ बहुत ही बुरी है। 2400 शेयर्स लाल निशान में, जिसके सामने मात्र 520 शेयर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं इस समय। बात करी जाए दोस्तों अगर आप सभी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक, रियल एस्टेट में 0.2% नीचे है, ऑटो में 1.5% की गिरावट है, मेटल 1.25% नीचे है, मिड कैप सिलेक्ट 1% नीचे है, फाइनेंशियल सर्विसेज 1% नीचे है। चौतरफा गिरावट है, हरे निशान में कुछ भी नहीं है। एक सेक्टर एफएमसीजी क्षेत्र और आईटी क्षेत्र ऐसा है जो फ्लैटिश टाइप है, बाकी सब लाल है। आईटी से याद आया, इन्फोसिस के क्या हाल है, क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर तो 2% टूटा था, नंबर्स भी वीक ही थे। तो इन्फोसिस क्या कर रहा है? इन्फोसिस फ्लैट है, 1% नीचे, इतना तो चलता है भाई। वही वाली बात है कि आप पहले से बहुत टूट गए हो तो कहाँ गिरोगे। ये चीज आपसे डिस्कस भी हुई थी, हमारी रील पे भी हुई थी कल। तो इन्फोसिस 1% है तो मामूली है, ये अवॉइड कर सकते हैं हम कि इतनी गिरावट तो देखो बाजार के साथ गिर जाती है। टॉप स्टॉक्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट 4% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स में 3.5% की तेजी है, एस में 3% की, एचईजी परसिस्टेंट अच्छा कर रहे हैं। गिरावट है मोतीलाल ओसवाल में भैया 8% गए हो,
गो डिजिट 7.5% गए हो, सैम्प्रो 5%, PWL यानी फिजिक्स वाला 5%, स्विगी 5%। ये स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट अच्छी खासी है। निफ्टी में 43 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, जिसमें श्रीराम फाइनेंस टॉप लूजर बना हुआ है। 7 पॉजिटिव है, सिप्ला टॉप गेनर है, HCL टेक, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आज के बाजार का अभी तक का हाल है दोस्तों। शुरुआती कामकाज है। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो आज NTPC, श्रीराम फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, SBI लाइफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, लोधा, टाटा कंज्यूमर, जिंदाल स्टील और भी बड़ी लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आने हैं। और एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं आज एयरटेल, डिवीज लैब, जायडस लाइफ साइंसेज, हीरो मोटोकॉप, इन्फो एज, फोर्टिस हेल्थ केयर, एबॉट इंडिया। ये सारे स्टॉक्स आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।